रोड के न होने से, सुविधा न होने से पलायन ज़्यादा बढ़ गया है। यदि रोड होती तो पलायन वाले भी वापस आते। गोरु पाल लिखान ए बुढ़ो गोर से वो खांसी तो हुए आव और तेलमेल जन्मा मा परेशानी बहुत उन्नील कथब बे हैं रोड ले कथब राय ता धार से और कोई रोड न दिम रहा यहाँ। उत्तराखंड में पलायन की मार से खाली हो रहे गांव की लिस्ट बहुत बड़ी है। कुछ गांव ऐसे हैं जहां की करंट पॉपुलेशन 0 है, जो पूरी तरह से घोस्ट विलेज बन चुके हैं। पर वहीं पहाड़ों में कुछ गांव ऐसे भी मौजूद हैं जो धीरे धीरे घोस्ट विलेज बनते जा रहे हैं, और आज का सफर ऐसे ही गांव का रहने वाला है। अगर आपने घोस्ट विलेज सीरीज की पिछली वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा कि मैं अभी तक इस सीरीज में पिथौरागढ़ जिले के 2 गांव दिखा चुका हूं जहां वर्तमान में कोई भी इंसान नहीं रहता। पर आज की वीडियो पिछली वीडियो से थोड़ी सी अलग रहने वाली है, क्योंकि इस बार का सफर अपने पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के 2 ऐसे गांव का रहने वाला है जहां आधी आबादी तो गांव छोड़ चुकी है और आधे लोग अभी भी गांव में रहते हैं। इस वीडियो का मोटिव आपको सिर्फ खाली पड़े घर दिखाना नहीं, बल्कि गांव वालों की उन प्रॉब्लम्स को भी दिखाना है जिनके चलते आज गांव के गांव खाली पड़ते जा रहे हैं। तो गाइस घोस्ट विलेज सीरीज की एक न्यू वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर इंटरनेट की माने तो कुछ वेबसाइट्स के अकॉर्डिंग उत्तराखंड में लगभग 1000 से भी ज्यादा ऐसे गांव हैं जहां की ज्यादातर आबादी गांव छोड़ चुकी है। उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट्स की बात की जाए तो ये वो लिस्ट है जो दिखाती है कि किस जिले में कितने गांव खाली हैं। इस लिस्ट में पहला नाम पौड़ी गढ़वाल का है और तीसरा नाम अपने पिथौरागढ़ जिले का है। पिथौरागढ़ जिले के खाली हो चुके गांवों की बात की जाए तो ये वो लिस्ट है जिसमें बहुत सारे गांवों के नाम हैं, पर ये लिस्ट एक्यूरेट कितनी है ये पता नहीं है। उत्तराखंड के उन्हीं गांवों की तलाश इस चैनल पे लगातार जारी है और शुरुआत अपने पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से हुई है। अपने जिले के खाली हो रहे गांवों की जानकारी हासिल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि घोस्ट विलेज की एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन कहीं भी अवेलेबल नहीं है। एक वेबसाइट का सहारा लेते हुए कंडेरा पोखरी नाम का एक गांव मुझे दिखाई दिया, जिसका नाम अपने पिथौरागढ़ जिले के घोस्ट विलेज की लिस्ट में था, और वो गांव मेरे घर से ज्यादा दूर भी नहीं था। गांव की लोकेशन डिडीहाट ब्लॉक में चौबाटी मार्केट के पास की थी और चौबाटी मेरे घर से लगभग 20 किलोमीटर दूर था। तो घर से उस गांव की तलाश में हम चौबाटी की ओर चल पड़े, पर वहां पहुंचने के बाद कुछ और ही जानने को मिला। तो टाइम हो रहा है 1 बज रहा है शायद मेरे ख्याल से 1:03 हो रहा है समय, और आसपास कुछ सारे गांवों का पता किया है तो एक गांव पता चले जो कि लोगों के अकॉर्डिंग छोड़ चुके हैं, लोग वहां से पलायन कर चुके हैं। जैसे जैसे मैं सीरीज़ आगे को कंटिन्यू करते जा रहा हूँ मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है कुछ गांव ढूंढना, क्योंकि इंटरनेट पे भी सही डिटेल्स कहीं पे अवेलेबल नहीं है। तो सबसे बड़ा सोर्स है लोगों से पता करने। अभी पीछे पे कुछ लोग मिले थे, उन्होंने बताया एक गाँव का बता रखे। तो सबसे पहले हमको चौबाटी जाना है, जो डिडीहाट क्षेत्र का एक छोटी सी मार्केट पड़ती है डिडीहाट में, चौबाटी नाम की। तो चौबाटी पहुंच के वहाँ लोगों से पता करना है कि आसपास कोई अगर ऐसे पलायन वाला गांव है तो वो हमको अच्छी जानकारी दे देंगे। तो आपके अकॉर्डिंग कहाँ जाना सही रहेगा, खितौला या कंडेरा पोखरी? कंडेरा पोखरी तो मेरे जन्म से पहले मैंने खाली देखा। वहाँ तो जंगल हो गया होगा पूरा। जंगल है पूरा। अभी करीब 62-65 ईयर्स मेरी अभी अच्छा एज है। उससे पहले मैंने उसको खाली देखा। अच्छा। अभी जो है ये खितौला से भी कुछ पलायन हुआ। पलायन तो हर गांव से हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। जो सर्विस करता है वो यहाँ रहता नहीं है। अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या है कि एक तो शिक्षा व्यवस्था नहीं है, दूसरी क्या है मतलब स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है, और बाकी तो पहाड़ों में ठीक ही है। अकॉर्डिंग मैं एक्स सुबेदार मेजर हूँ मैं। अच्छा। मेरा एक लड़का प्रोफेसर है, एक लड़का यहाँ ITP में है। आपका शुभ नाम अंकल जी? मेरा नाम नंदन सिंह द्योपा है। धन्यवाद अंकल जी। कोई बात नहीं। मतलब काफ़ी लोग 2-3 परिवार हमारे जो आगरा में रहती थी और यहाँ उन्होंने अपना घर भी बना दिया अभी वापस आने का प्रयास। वापस लेकिन वो क्या है वो सोसाइटी यहाँ पर नहीं मिल पा रही है। हाँ आए तो आए कैसे वहाँ का फिर यहाँ रहने के लिए? हाँ उन्होंने उनका मतलब चाहत तो हुई कि हम पहाड़ों में रहें, लेकिन फिर यहाँ पर क्या है कि उसका मतलब हिसाब से वो मतलब
मैच नहीं कर रहे हैं वो लोग। डिफिकल्ट है my dear, ये मुश्किल तो है। मुश्किल है ना। आए मेरा घर ही, अगर आप बड़े साइड आओगे तो मेरा घर ऊपर टीन शेड है। अंकल जी ने बड़ी अच्छी बात कही। कुछ लोगों की चाहत तो है कि वो वापस पहाड़ों में आकर रहें, पर सुविधाओं के अभाव में उनका वापस यहाँ आकर बसना बहुत मुश्किल है। नौकरियां बाहर हैं तो गांव की जवानी ने शहरों की ओर बसना ही है। अंकल जी के अनुसार कंडेरा पोखरी नाम का कोई गांव मौजूद नहीं है, क्योंकि जन्म से पहले ही उन्होंने कंडेरा पोखरी में सिर्फ जंगल ही देखा। अंकल जी ने बताया कि चौबाटी से लगभग 2 किलोमीटर नीचे ढलान में खितौला नाम का एक गांव है, जहां कुछ घरों से पलायन हुआ है। तो चौबाटी में कुछ लोगों से पूछने के बाद हमने खितौला की ओर बढ़ना शुरू किया। तो कुछ लोगों से एक गांव का पता किए और लोगों के अनुसार 4 से 5 परिवार हैं वहाँ छोड़े हुए, और 2-3 परिवारों में लोग रहते हैं। तो चलते हैं एक बार वहाँ, देखते हैं। जो आपको ऊपर मैंने दिखाया, यहाँ ऊपर चौबाटी था, चौबाटी की मार्केट से हमने पैदल चलना शुरू किया। अगर आप लोकल से हो तो आपने चौबाटी का नाम सुना होगा, डीडी हाट ब्लॉक में पड़ता है, एक छोटी सी मार्केट आती है। तो चौबाटी से पैदल आए हैं। खितौला गांव की जियोग्राफिकल लोकेशन की बात की जाए तो ये गांव डिडिहाट ब्लॉक में चौबाटी से लगभग 2 किलोमीटर नीचे ढलान में स्थित है। गांव तक पहुंचने के लिए किसी भी तरह की रोड मौजूद नहीं है, जिस कारण 2 किलोमीटर का पैदल ट्रैक करके गांव तक पहुंचा जाते हैं। एक तरह से ये गांव देवचुला पीक की साउथ रिज लाइन के वेस्टर्न स्लोप में स्थित है। गांव के आसपास चीड़ और बांज का घना जंगल होने के कारण पूरा गांव छायादार और हरा भरा है। तो चेतन को आज पहली बार देखा होगा आपने वीडियो में। तो ऊपर बांज का जंगल था और यहाँ नीचे आके इधर देखिए चीड़ का जंगल आना शुरू हुआ है। और इधर से आए हम ऊपर कहीं से, यहाँ पूरा बांज का जंगल है। देखिए ये चीड़ का पेड़ है और कितना ऊंचा है भाई। ये देखिए यहाँ पे गांव है और इस गांव को देख के तो लग रहा है कि यहाँ प्रॉपर लोग बसे हुए, अभी भी खेती है, पॉली हाउस लगे हैं क्योंकि, और ऊपर भी कुछ सारे घर है जहाँ लोग दिखाई दे रहे हैं। तो अभी तक के अनुभव से एक बात समझ में आई है कि जितने भी ऐसे छोड़े हुए गांव हैं जहां से लोग पलायन कर चुके हैं, वो ज़्यादातर गहराई में कहीं बसे हुए हैं, मतलब रोड से काफ़ी नीचे हैं। यही देख लीजिए, हम लगभग 1.5 किलोमीटर चलाए होंगे और अभी तक गांव का कोई नामो निशान नहीं है। देखिए सामने पे धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है और सामने एक गाँव दिखाई दे रहा है और नीचे कहीं वहाँ एक मंदिर दिखाई दे रहा है। तो गांव का तो पता नहीं चल रहा, जो रास्ता उन्होंने बताया था वही रास्ता फॉलो कर रहे हैं। ये रास्ता यहाँ से नीचे को जा रहा है गांव की तरफ, और ऊपर यहाँ कहीं से आए हम, ये इधर से आ रखे कहीं से, ऐसे करके इस पहाड़ के पीछे से होके इधर से। तो देखते थोड़ा नीचे चलते हैं। और चौबाटी में एक अंकल जी से पूछा तो उन्होंने बताया कि एक गांव उस तरफ है बोराबुंगा साइड को, भालू उडियार बता रहे थे गांव का नाम, वो पूरा खाली पड़ा है बोल रहे थे। तो यहाँ चलते हैं एक बार, अगर यहाँ कुछ मिला तो ठीक है, वरना यहाँ से लौट के ऊपर चलेंगे। तो कुछ घर तो दूर से ही देख के खाली नज़र आ रहे हैं और नीचे कुछ घरों में लोग हैं। तो चलते हैं, पूछते हैं लोगों से। और सामने एक गाँव दिखाई दे रहा है, खुशहाल आबाद गाँव लग रहा है देखिए, क्योंकि बहुत सारे घर हैं और हर घर में आदमी है, ऐसा लग रहा है।
तो उई वीडियो बनूना ऊपर आयर छाने की अछान जो पलायन उमरो गुए हैं भाजमरान जो मन के छाड़ अच्छा, दे ने अच्छा। उ देखूना ऊपर आयर छा। अच्छा। और चली घर में ये सन द्वी परिवार है, द्वी परिवार ये तीसरा आदमी ये खुले से हाँ। तीन दोनों यहाँ और ये तीन परिवार मध्य में जो खंडहर रह चुके हो हाँ। और तीन 4 5 6 7 परिवार पलायन है जान है। कोई रोड की सुविधा न होने के कारण और ऐसी झाड़ी हो गई, तमाम रास्ता नहीं है, आम रास्ता है, इसलिए पलायन में जोर हो गया जो लोगों का। कितनी उम्र है बुबू आपकी? हैं? आपकी उम्र कितनी है? मेरी 82 82। वैसे मुख्यमंत्री महोदय को लेटर भी लिखी थी कि अच्छा। आप यहाँ रोड दे दो करके, नहीं तो वो पलायन वाले भी वापस आ जाते। अगर रोड होती तो जमीन है काफ़ी, सब बंजर है ना, अब क्या करें। इसीलिए रोड के न होने से, सुविधा न होने से पलायन ज़्यादा बढ़ गया है। यदि रोड होती तो पलायन वाले भी वापस आते। और स्कूल का क्या है यहाँ पे, कितने दूर है स्कूल? हैं? स्कूल कितने दूर है? स्कूल वही चौवाटी ठहरा। अच्छा, इंटर कॉलेज 1.5 किलोमीटर मिला मिली पे 12 परिवार 12 जनता से यहाँ एल वर्तमान में। बुबू जी की उम्र लगभग 80 साल की थी और उनके अनुसार अगर इस गांव तक रोड पहुंची होती तो यहाँ से हो रहे पलायन को कुछ हद तक रोका जरूर जा सकता था। गांव में बुबू जी की एक छोटी सी नर्सरी थी जहां माल्टा, संतरा और नींबू जैसे कई सारे पेड़ों को दूर दूर तक पहुंचाया जाता। बुबू ने हमें बताया कि गांव के लोग अब गेहूं और धान की फसल कम ही बोते हैं, जिस कारण ज्यादातर खेतों में या तो नर्सरी मौजूद है या फिर कुछ फलों के पेड़ बोए हैं। कुछ देर बुबू से गांव की जानकारी लेने के बाद हम गांव की तरफ चल पड़े और गांव में पहुंचते ही पहला मकान खाली दिखाई दिया। लोगों ने बताया कि ये मकान पिछले कुछ सालों से खाली जरूर है, पर मकान का मालिक साल के कुछ महीने घर की देखरेख के लिए वापस जरूर लौटते हैं। क्या नहीं भेजा यहाँ खेती ने पार्टनर सुंगर ने सब बंजर पाड़ी, कति काकड़ सन, कति सुंगर सन, कति क्या से दू गोर पाल लिखन ये बुढ़ो गोर से वो कहाँ से तुम हुए आव वो पालम रही हूँ ये फिर हुआ कह को छाड़ी हूँ वो पाल लो है कि भाई दिन लेके आना आंधी। और तेलमेल जन्मा माँ परेशानी बहुत उन्नील कथब गए हैं रोड ले कथब धार से और कोई रोड न दिम रहा यहाँ प्रस्ताव आए दिनेर कोई नहीं दे। अच्छा, खेत है तुम या न्याल? खेत न जंगल भेयो। अच्छा, खेत हमारे ट्यून भेयो जंगल भेयो लोना न रोड जो जन्य सुन जना सुन हमें चाहिए न होना उससे जा हरी भली का कर खायो भले होने भी जा नहीं भी क्या करनो पर अब हमले खाली रह रही इला चल बार कोई घर सुनना ये को ले क्यों उससे जा हरी क्या फरी संसार भी यो समय कटन से जैसे का कटी गए और क्या ना। तो ये है वो गांव। अम्मा लोग इन्हीं मकानों में रहते हैं। यहाँ टोटल देखा जाए तो एक इस वाले में और एक इस वाले में 2 से 3 मकानों में लोग हैं, मतलब 2 से 3 परिवार यहाँ पे हैं, बाकी सब छोड़ के जा चुके हैं।
क्या हालत हो चुकी है इस घर की। इस घर की हालत तो बहुत ख़राब है। अम्मा बता रही थी एक लंबी बाखली आएगी, शायद वो यही होगी। ऐसे कच्चे मकानों में अगर अंदर जाना हो तो बड़ा सावधानी पूर्वक जाना पड़ता है, बड़ा केयरफुल होके, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर देखिए एकदम कच्चा पड़ चुका है। कभी भी कोई भी लकड़ी या पत्थर नीचे आ सकते हैं। तो अंदर जाने की सोच रहा हूँ, एक बार दिखाता हूँ आपको, एक बार अंदर चल के कैसे है। तो खितोला है गांव का नाम। यहाँ कभी लोग रहा करते होंगे इस घर के अंदर। तो आ चुके घर के अंदर। इसकी दीवारों की हालत देखिए, ऐसा लग रहा है हाथ लगने में टूट जाएंगी। खिड़कियों पे हाथ लगा रहे, पूरा लूज खिड़कियाँ ऐसे हिल रही हैं। तो ऐसी हालत हो रखी है घर के अंदर। देखिए कमरे की, ये 1 मंजिल है, 2 मंजिलें है क्यों ये? यहाँ पे देखिए एक और लगी है। तो यहाँ पे देखिए जो ये दरवाज़ा आपको दिखाई दे रहा है, इससे पता चल रहा है कि 2 मंजिला मकान था ये। इसका नीचे का क्या होता है कि जो ऐसे पुराने कच्चे मकान होते हैं, इनके नीचे का फ्लोर थोड़ा इसकी हाइट छोटी रहती है और ऊपर की हाइट ठीक ठाक रहती है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये एक 2 मंजिला पाथर वाला मकान था, यानी कच्चा मकान। बिच्छू घास जम चुका है अंदर। दीवारों में देखिए ऐसे जड़ें पकड़ आई है दीवारों को। छत तो गायब है सर के ऊपर से, और बड़ी बड़ी झाड़ियां और पेड़ उगाए हैं, ऐसा लग रहा है इस घर के अंदर। ये हाथ लगाते ही ये दरवाजा मेरे हाथ में आ रहा है। देखिए कितनी गंदी हालत हुई है। तो दूसरे कमरे में यहाँ प्रॉपर छत डली हुई है, लेकिन एकदम कच्ची छत है, ये कभी भी गिर सकती है। ऐसे घरों में कुछ खतरा भी रहता है, ऐसे घरों में शूट करना, अंदर घुसना थोड़ा रिस्की काम लगता है। और यहाँ भी एक कमरा अंदर, अभी तो फिलहाल अंधेरा है, कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं देगा। लाइट लेके आते हैं एक बार, फिर दिखाते हैं आपको अंदर। एक कमरा यहाँ भी, और बीचों बीच एक पिलर लगी हुई है। हल्वी और ये भी यहाँ पे बांधने का, ये देखिए कीला लगा हुआ है यहाँ पे, इसको कीला बोला जाते हैं। इस पे जानवरों को बांधा जाता था पहले से। तो ये तो प्रॉपर गोट है, सारे कीले भूसे क्यों। तो यहाँ देखिए, यहाँ तो प्रॉपर गोट हुआ करता था कभी, जानवरों के रहने का। कैसा अंधेरा हो रखा है इस घर के अंदर, ये देखिए। छत सही है लेकिन इसकी टिकी हुई है। इसी का मैंने आपको बगल वाला कमरा दिखाया, तो ये अंतर कहाँ पे आता है वो भी बताता हूँ मैं आपको। एक परिवार यहाँ पे रहा करता होगा इस वाले में जहाँ पे हमें, एक इसके बगल में। तो हो सकता है उन्होंने पहले छोड़ दिया होगा, जिस कारण से उनका मकान पूरा गिर चुके हैं। और ये वाला अभी भी सही कंडीशन में, छत वगैरह प्रॉपर दिखाई दे रही है। ये वाली जो साइड है, ये एक लंबी बाखली है। देखिए जो ऐसे लंबे घर होते हैं उसको बाखली बोला जाता है, कच्चे मकान। जो इस साइड का घर है, यहाँ एक परिवार यहाँ पे रहता होगा, एक बगल में रहता होगा, या हो सकता है 3 परिवार रहते हों। तो जो 2 परिवार हैं, मतलब 2-3 जितने भी थे, इस साइड तो पूरा खंडहर है, और उस साइड पे अभी भी बीच की जो फ्लोर है वो एकदम टिकी हुई है। क्योंकि हो सकता है यहाँ पहले छोड़ दिया हो, तो इस कारण से यहाँ एकदम ख़राब हो चुकी हालत, और वहाँ कुछ सालों बाद छोड़ा हो, जिस कारण से वहाँ ऊपर की छत में देखा हमने लकड़ियाँ वगैरह दिख रही थी। अभी दिखाएंगे आपको। इस घर की हालत पिछले घर की तुलना में बहुत ज़्यादा खराब थी। घर की छत टूट चुकी थी, दीवारें कमज़ोर पड़ चुकी थी, और ये पूरी बाखली बस टूटने के कगार पर थी। जो पिछला घर मैंने आपको दिखाया, उस घर में अभी भी लोगों का आना जाना था, जिस कारण वो घर बिल्कुल ठीक कंडीशन में था। गाँव वालों ने बताया कि इस गांव में लगभग 6 परिवार रहते हैं, जिनमें से 2 परिवार अभी भी गांव में ही रहते हैं, और बाकी के परिवार फिलहाल तो अपना घर छोड़ चुके हैं। पर उनमें से भी 1-2 परिवार ऐसे हैं जो आने वाले समय में वापस गांव लौट सकते हैं। पर गांव में एजुकेशन, हेल्थ और रोड फैसिलिटीज़ के ना होने की वजह से वो लोग भी शहरों में रहने पर मजबूर हैं।
गांव के लोगों का कहना है अगर गांव में पक्की सड़क, आसपास अच्छा स्कूल और हॉस्पिटल जैसी सुविधाएं हों तो उत्तराखंड से हो रहे पलायन को कुछ हद तक रोका जरूर जा सकता है। गांव के कुछ घरों को देखने के बाद हमको एक मंदिर दिखाई दिया जो गांव के लोगों के अनुसार भगवान शिव को समर्पित था। भले ही गांव से पलायन हुआ था पर बावजूद इन सब के मंदिर की स्थिति बिल्कुल ठीक थी। गांव के मंदिर में धूप बत्ती और अगरबत्ती जलाने के बाद कुछ देर हम मंदिर में ही बैठे रहे, जो आज के दिन का सबसे सुकून भरा अनुभव रहा। जो ऊपर वाला टूटा मकान था वहां पे अपने बैग वगैरह रख दिए हमने। ये रास्ता कभी मेन रास्ता हुआ करता होगा, पर यहाँ ऊपर की बाकली सूनी पड़ चुकी है जिस कारण से लोग बाग भी यहाँ से छोड़ के जा चुके हैं। मतलब खंडहर जो हुआ है उसी में है पलायन समझो, या उन्होंने वो टनकपुर खरीद लिया है ना। अच्छा, तीनों फौजी हैं वो, बस उसने साग सब्जी और बोना होना सब किया रहा है, मसूर वसूर। सिर्फ यहाँ रहने वाले कम हुए ना वो, क्योंकि दुकान है, भाई है वहाँ पर सर्विस कर रहा है वहाँ। अच्छा, बहुत दुकान संभालती है। और यहाँ ये साग सब्जी क्या क्या होती है? वही वह आलू प्याज लहसुन यही होता है, गोभी। गेहूँ धान नहीं हुए ना? गेहूँ धान बंदरों ने आतंक मचा रखा है, लहसुन प्याज ही नहीं बढ़ाने दे रहे हैं, क्या करें। पहले से होता होगा? पहले तो बहुत, ये सब बंदर पड़ गया, ये पहले से सब होता था ये। तो यहाँ पे कागजी नींबू, संतरा और माल्टे के काफी सारे पेड़ लगाए अंकल जी ने। और जो ये वाले हैं ये फलियाट के हैं। ये फलियाट हुआ, ये भीमल है, ये अब कलियां आ रही इसमें। अच्छा, भीमल ये भी पेड़ ही होगा, इसका पौधा हुआ है? ये पौधा हुआ। अच्छा, सारी समस्या यार हमें रोड की है ना, बाकी तो चलो बंदर अंदरों को तो हाँक भी लेते हैं, अब रोड का क्या करें। अब ये जैसे हमारे संतरा माल्टा वगैरह के पौधे हैं, पेड़ हैं, उनमें फल आता है, वैसे ही गिर के सड़ के खराब हो जाते हैं, क्या करना है। अब कौन ले जाएगा इतनी चढ़ाई में, समस्या तो ये है। लोग यहाँ अपनी जमीन नहीं दे रहे थे रोड के लिए? नहीं तो सर्वे हुई, उसके बाद कोई वो वहाँ से पास ही नहीं हो पाई अभी तक। जमीन देने के लिए तो सब तैयार हुए। अच्छा, रोड के लिए तो कई बार ये भगवान सेठ जी हैं, इनके पास चला गया हूँ। भगवान सिंह देवपा जी? हाँ, अब ये बोल रहे थे यार पास तो हो गई करके, अब देखो कब होता है क्या होता है। अच्छा, हमारे तो विधायक भी यही हुए, टोटल एमपी समझो, कुछ भी समझो यही हुई है, हम औरों को तो जानते हैं। अब यहाँ घास होती है जंगल में, अब वो वैसे ही आग लग जाती है, फिर कौन काटे उतना, खाली क्या करें काट के, फायदा तो कुछ है नहीं। एक एक गाय हमारे पास है, कौन पालेगा वहाँ की। अब बुढ़े बुढ़े घर में रहते हैं, बच्चे तो गए मेरे, अब जा रहे हैं, किसी के पहले चलेगी। तो ये जो मैंने घर दिखाया, यहाँ पे 2 परिवार यहाँ पे रहा करते थे। अंकल जी बता रहे हैं कि 2 से 3 परिवार है जो यहाँ से गए हैं, बाकी के यहीं हैं। तो ऊपर किसी ने हमको बताया था, एक अंकल जी मिले, उन्होंने बताया था कि 5 से 6 से 7 परिवार लगभग हैं जो पलायन कर चुके हैं। लेकिन यहाँ ज़्यादा घर नहीं, बस 2-3 घरों से पलायन हुआ है और 2-3 परिवार है जो यहाँ पे रहते हैं। जो 2 परिवार यहाँ पे रहते थे वो यहाँ से अपना घर छोड़ के टनकपुर जा चुके हैं, अंकल जी ने बताया। और एक घर जो मैंने ऊपर कहीं दिखाया आपको, वो लोग पिथौरागढ़ शिफ्ट हो चुके हैं शायद। तो अब प्लान बन रहा है यहाँ से ऊपर लौटने का, वापस चौपाटी की तरफ चलते हैं। और आज का स्टे कहाँ पे होगा फिक्स नहीं पता, लेकिन कल एक और गांव है जिसका मुझे आज ही पता चला है। तो वहाँ लोग बता रहे थे कि वहाँ लगभग 8 से 10 परिवार होंगे जहाँ से लोग जा चुके हैं। तो उस गांव की तरफ आगे बढ़ने का प्लान है। तो इस गांव से विदा लेते हैं और ऊपर को चलते हैं। टारगेट है चौपाटी। तो गांव वो रहा अपना जिसको दिखाया मैंने। तो यहाँ से वापस लौट आए हैं और बूबू जी हमको फिर से मिले हैं, जिनकी यहाँ पे एक छोटी सी नर्सरी है, जिन्होंने यहाँ पे कुछ चीज़ें लगाई हुई हैं। क्या लगाया है ये कागजी नींबू है। हाँ, वो नीचे भी कागजी नींबू है, और ये भी कागजी नींबू ये वाला। हाँ, ये भी कागजी नींबू है, और वो माल्टा है उधर का, वहाँ नींबू है। अच्छा, ये माल्टा। हाँ, वो विभाग उठाती है ना। अच्छा, विभाग उठाती है, ये रजिस्ट्रेशन ठहरी। हाँ, नर्सरी पंजीकृत ठहरी। अच्छा, हाँ, ये हरगोविंद पाठशाला के नाम से है, ये हरगोविंद पाठशाला के नाम से, ग्राम चितौला चौपाटी। यही है। कुछ यहाँ पे लगाए हैं बूबू जी ने। है वो, ये संतरा है। हाँ, ये वाला संतरा बता रहे बूबू पूरा। ये यहाँ नीचे ये बड़ा नींबू है, खट्टा बड़ा नींबू, बड़ा नींबू, वो माल्टा है।
आज मैं कुछ खाली नहीं बैठा तो ये 2 साल बैठे ऐसे। मैं बचपन से करीब 34-35 साल हो गए इस नर्सरी को रजिस्ट्रेशन किया हुआ ना। ये कई जिलों में जाता है हमारा पेड़, और उच्च अधिकारियों के ये भी है प्रशस्ति पत्र मिले हैं मुझे। अच्छा। हाँ, जमीन, हाँ। जमीन हमारी ठहरी। अच्छा, जितने हैं ये सब आपकी होगी ना? टोटल अपनी ठहरी। अच्छा, अपनी ठहरी। तो बढ़िया है बुबू, आपने इस उम्र में भी इतना ये कर रखा है। अब क्या करें, मुझे बहुत शौक है। तो कुछ इस तरह गांव के लोगों से उनकी परेशानी जानने के बाद खंडहर बन चुके उन घरों को देखकर हमने वापस लौटना शुरू किया। ये गांव ऐसी स्थिति में था कि अगर यहाँ सुविधाएं आ जाती तो कुछ लोग वापस गांव में लौट आते। गांव की जवानी गांव में मौजूद नहीं है, जिस कारण ऐसे गांव बड़े खाली खाली से लगते हैं। यहाँ को आते वक्त चौबाटी में कुछ लोगों ने बताया कि पास में ही भालू उडियार नाम का एक और गांव है और उस गांव से भी पलायन हुआ है। तो खितौला से अपने भारी बस्तों को कंधे में टांग हम भालू उडियार गांव की ओर चल पड़े, जो चौबाटी से लगभग 5 किलोमीटर दूर था। उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई है। बहुत जल्द भालू उडियार गांव में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। हर हर महादेव।